मौसम विभाग ने तेज गर्मी को लेकर और लू के थपेड़ों को लेकर अलर्ट जारी किया है। घर से बाहर निकलते समय आसमान से बरसती आग और गर्म हवा के थपेड़े लोगों को बेहाल कर रहे हैं। जब बड़े इस बढ़ते तापमान से परेशान हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा जो इस भीषण गर्मी में रोज स्कूल जा रहे हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद अभी तक स्कूल प्रशासन ने इन बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए राहत भरे कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। जन टीवी ने खुद इन बच्चों से जाना कि गर्मी उन्हें किस कदर परेशान कर रही है। बहुत ज्यादा गर्मी है। कलेक्टर को बोलो ना अंकल, कलेक्टर को बोलो ना अंकल, थोड़ी जल्दी छुट्टी कर दे। भले ही 1 घंटा पहले बुला लो, लेकिन 12-1 बजे तक छुट्टी हो जानी चाहिए। अभी 1:30 बजे छुट्टी होगी आपको? हाँ, 12 बजे। स्कूल का टाइमिंग 8 to 12 होना चाहिए, जिससे बच्चों की स्टडी भी हो जाए और सारे टाइम टू टाइम घर भी जा सके और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यस सर, गर्मी से बचने के लिए जो पानी पीते हैं और सर जूस लेना पड़ता है कैंटीन से सर, इसलिए। और गर्मी का क्या हाल है, बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं, किस तरह से बचाव की कोशिश और गर्मी लोगों को किस कदर परेशान कर रही है, बात करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेंद्र पंचोली। जयपुर में ऐसी है कि गर्मी भरी जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, ये अच्छा रहा आप पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, क्योंकि गर्मी, हालांकि हमारा जिम्मेदारी हमको पूरी करनी पड़ती है हर हालात में, लेकिन बढ़ती हुई गर्मी के बीच हमने देखा बच्चे जो हैं, बड़ा उनकी मार्मिक अपील रही। सुनो कलेक्टर अंकल, उनका कहना था कलेक्टर से आप बोले, हमारे जरिए उन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। गर्मी को लेकर किस तरह के हालात और मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है? देखिए प्रभात, फिलहाल अब राहत की उम्मीद कम है, क्योंकि जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यूँ कहें कि मौसम विभाग की तरफ से भी हीट वेव का यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। हालांकि जयपुर जिला कुछ इसमें जो तापमान में जो बढ़ोतरी है वो कम है, लेकिन अन्य अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ अभी फिलहाल लू, जिसे हीट वेव कहा जाता है, उसकी प्रबल चेतावनी यहाँ पर दी जा चुकी है। और दूसरी तरफ ये भी है क्योंकि बदलता मौसम है। 2 दिन पहले आपने देखा तापमान में जिस तरह से नॉर्मल तापमान चल रहा था, लेकिन पिछले यहाँ 48 घंटे से देखा जाए तो जयपुर सहित तमाम जो चाहे पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं वहाँ पर गर्मी, और यानी यूँ कह सकते हैं कि भीषण गर्मी का एहसास होने लगा है। यहाँ जब लोग निकलते हैं, आज जयपुर का भी अलग अलग विजुअल्स आपने देखे थे। जयपुर के जो प्रमुख सड़कें हैं वहाँ पर भी दोपहर के समय सूनी सड़कें नजर आ रही थी। यही कारण है कि जो गर्मी के कारण लोगों में यहाँ खास परेशानी देखी जा रही है। यहाँ तक कि डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हो, यहाँ पर भी अक्सर ये देखा जा रहा था कि पिछले 7 दिन पहले जहाँ AC और कूलर भी नहीं चले थे, लेकिन अब अचानक गर्मी, और यहाँ तक दूसरी तरफ ये भी है कि प्रभात अचानक बिजली की डिमांड भी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ये लोग यही कह रहे थे। मौसम विभाग ने भी बताया था कि जिस तरह से अलग अलग जो विक्षोभ आए उसके कारण तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली। अब फिर कुछ तापमान बढ़ा, फिर गिरावट आई, यानी अप्रैल महीने तक जहाँ राहत की बात थी, लेकिन अभी 6 दिन हुए हैं मई माह के, लेकिन गर्मी का एक कहें कि अब आगामी 1-2 दिन में और भी जो तापमान है वो बढ़ेगा, और उसके कारण भीषण गर्मी की चपेट में कई जिले रहने वाले हैं। यानी जिस तरह से बदलाव देखा जा रहा है मौसम। वहीं दूसरी तरफ प्रभात, आज मैं जहां SMS हॉस्पिटल भी गया था, वहां के जो मेडिकली जो ओपीडी में लोग आते हैं उनके जो आंकड़े देखें, यहाँ पर जो गर्मी के कारण जो उल्टी और दस्त के जो मरीजों की जो यानी जिस तरह से डिहाइड्रेशन की स्थिति बनती है, लोगों का बाहर निकलना जब जरूरी काम होता है तब लोग जब निकलते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे कारण हैं कि पिछले 3 दिन के आंकड़े देखे जाए तो जहां 12 से 12.5 हजार जो पेशेंट है रोजाना ओपीडी में दिखाने के लिए आ रहे थे, 3 दिन में आंकड़ा बढ़कर आज 15,000 को क्रॉस कर चुका है। यानी धीरे धीरे जहां गर्मी का जो असम है, यानी जो गर्मी का सितम है, लोगों को परेशान करेगा। प्रभात, योगेंद्र, बिल्कुल देखिए, आप SMS हॉस्पिटल गए,
बच्चों से आपने बात की, बुजुर्गों से आपने उनकी राय जानी कि किस तरह से, बड़ों के साथ तो ठीक है, थोड़ा समझ में आ जाता है, बच्चे बड़े समझते भी हैं कि किस तरह से गर्मी से बचा जा सकता है, उनको तरीके भी पता होते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जन टीवी के ज़रिए आप बच्चों के पेरेंट्स तक और उन बच्चों तक ये बात पहुँचाएँ कि अगर मान लीजिए कोशिश करें कि हमारी ये बात कलेक्टर के या प्रशासन, स्कूल प्रशासन के पास पहुँचे कि कोई भी इनको राहत दी जाए, लेकिन जबकि स्कूल जाने की उनकी मजबूरी है, तो किस तरह की सावधानी बरती जाए? देखिए प्रभात, अक्सर ये होता है जब गर्मी की स्थिति होती है, क्योंकि सर्दी में भी आपने देखा होगा कि जो कलेक्टर पावर होता है उसके अनुसार या फिर जो एक कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कि क्या गर्मी अगर तेज़ है तो जो टाइमिंग है उसमें बदलाव किया जाए या छुट्टियां की जाए। लेकिन फिलहाल क्योंकि पिछले 3 दिन से जो तापमान है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये एक अंदेशा है, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं वो अगर तेज़ धूप में या फिर इस तरह से तापमान जो कि 42 से 43 डिग्री को क्रॉस कर चुका है, इस स्थिति में अगर बाहर निकलते हैं या फिर जो भी कुछ एक्टिविटीज़ में वो शामिल होते हैं तो उन्हें बीमार होने का यानी हीट स्ट्रोक होने का खतरा सीधा सीधा उन पर मंडराता है। और कई ऐसी चीज़ें हैं। आगामी दूसरी तरफ ये भी है कि प्रशासन तो इनकी मॉनिटरिंग कर ही रहा है। 2 दिन पहले ही जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी कि जो भी इस तरह से हीट वेव की चेतावनी के मद्देनज़र तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं प्रदेश भर के वहाँ पर इसकी रोकथाम के उपाय किए जाएं, जो गाइडलाइन होती है वो जारी कर दी जाए। एसएमएस हॉस्पिटल में भी गाइडलाइन जारी की गई है जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए, और क्योंकि बचाव जरूरी है और अचानक गर्मी का जो बढ़ोतरी है, अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो अगर आप कहीं निकलते हैं प्रभात, तो ये सीधी सीधी गाइडलाइन होती है कि आप जरूरी हो तभी ही, जब तापमान 11-12 बजे बाद दोपहर का जो समय होता है 3 से 4 घंटे का, यानी 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय है वो काफ़ी खतरनाक माना जाता है गर्मी के लिहाज से। और अगर आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है या फिर अन्य आपके पास छाया की व्यवस्था नहीं है, अगर तेज़ गर्मी में आप निकल रहे हैं तो आप उसकी हीट वेव जो चल रही है तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। आप है ना यहाँ तो तमाम जो चीज़ें हैं, यानी अब सीधा मैसेज ये है कि फिलहाल राहत की तो उम्मीद नहीं की जा सकती। आगामी दिनों में तापमान में भी और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और आगामी अगर कई यहाँ पर जो बचाव यानी अगर आप समय निकाल कर ही सुबह और शाम के समय ही अगर ज़रूरी काम हो अगर तो ही आप निकलें, नहीं तो क्योंकि यहाँ अगर धीरे धीरे अगर तापमान बढ़ेगा और पानी की कमी होगी तो आप बीमार भी हो सकते हो। तो इस तमाम जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना भी जरूरी है प्रभात। बिल्कुल आपने सही कहा, पूरे शरीर को ढककर चलें, सिर पर खास तौर पर कोई ना कोई कपड़ा ज़रूर रखें, गीला करके रखेंगे तो